जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत माँ कामाख्या गुप्त, बहुत ही प्रभावशाली, पावरफुल वशीकरण या सम्मोहन मंत्र का, जो माँ कामाख्या का है। ऐसा माना जाता है कि माँ कामाख्या की उपासना करने मात्र से ही माँ कामाख्या प्रसन्न होकर बहुत शीघ्र ही अपने साधक, अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण कर देती है। ये बात उस दौरान की है, 2001-2 की। मैं अपने गुरु जी के सानिध्य में रह के त्रिपुरा उदयपुर, जहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, 10 महाविद्या, जिसे ललितांबा राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, वहाँ पे साधना करता था। तो उसी दौरान की बात है यह प्रयोग, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इस प्रयोग को हमें कैसे मिला और इसका अनुभूति कैसे हमें हुई। एक सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको करके आप भी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। तो हमारे साथ का ही एक साधक, गुरु भाई जिसे कह सकते हैं, हम कई लोग गुरु जी के सानिध्य में रह के साधना कर रहे थे। तो वहीं एक लड़की से उसका रिलेशनशिप बन गया या प्रेम की किरणें उपज गई। उस तरफ से, लड़की की तरफ से ऐसी कोई भावना नहीं थी, लेकिन लड़का जो था उसके प्रति आसक्त हो गया था। मतलब काम से नहीं, प्रेम से। तो हमारे गुरुजी बार बार देख रहे थे, वो अपनी साधना में ध्यान नहीं दे पा रहा था, व्याग्र हो गया था। हर पल हर क्षण उसको उसके प्रति ही उसकी जो भावना थी वही बनी रहती थी। एकाग्रता उसको प्राप्त ही नहीं हो पा रही थी। स्थूल शरीर तो यहाँ था, लेकिन सूक्ष्म शरीर उस भावना या उसके प्रेम या आसपास ही भटकता रहता था। मतलब साधना से वो कोसों दूर चला जा रहा था। तो गुरु जी क्योंकि भक्तवत्सल हैं, उनकी महिमा, उनकी माया तो कोई जान नहीं सकता। वो स्वयं ही इस क्रिया को जाने समझे। उसको बुलाया उन्होंने, गुरु भाई को। उन्होंने कहा कि मुझे तो पता है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से बताओ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप साधना में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो उसने बताया कि गुरुजी, मैं उस लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, अगर आप आशीर्वाद दे दे, कोई ऐसा प्रयोग बता दे, तो हम उससे शादी कर लें। हमारा प्रेम सच्चा है, ऐसी कोई भावना नहीं है गलत। तो गुरुजी काफ़ी सोचे विचारे और 1 हफ्ते का टाइम लिया। बाद में गुरुजी ने और शिष्यों से चर्चा पर चर्चा की कि भाई देखो, ये तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक इसके मन में जो प्रेम का अंकुरित बीज से अंकुरित हो गया है, जब तक इसको प्राप्त नहीं होगा। तो गुरुजी 1 हफ्ते का टाइम लेने के बाद उसे बुलाए। तो यह जो मैं कामाख्या वशीकरण गुप्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल, इसको उन्होंने बताया था। हालांकि मंत्र की रचना तो हमारे ऋषियों मुनियों ने ही की है, कोई मानव मंत्र की रचना नहीं कर सकता, लेकिन उसके विधान का एक सिस्टम होता है। एक कुक ढाबे पे रहता है, भोजन बनाता है, जो 400-500 पाता है। एक कुक 5 स्टार में होता है, जो 5 लाख पाता है। बनाने का तरीका, 10,000 की सब्जी में कितना नमक डालना है, किस मात्रा में चीज़ों को डालना है कि जिससे उसका स्वाद हमें मिले। तो यही चीज़ होती है साधना में कि कहाँ किस मंत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि हर मंत्र के अपने गणपत, अपने भैरव, अपनी योगिनी यक्षिणी हैं। हर मंत्र कीलित है। सापोद्धार कैसे करना है, उसको उत्कीलन कैसे करना है। बहुत बड़ा मकान है, ताला छोटा लटक रहा है, लेकिन उस ताले को खोलने के लिए चाबी छोटी सी उससे भी होती है। उस छोटी चाबी से ताला खुलता है, ताले से दरवाज़ा, फिर उस पूरा महल खुल जाता है। उसी तरह हर मंत्र कीलित हैं। उस मंत्र का कीलन कैसे किया जाए, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि जो भी जातक माँ या साधक माँ कामाख्या की नियमित तौर पर सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करता है, हमने देखा है कि माँ कामाख्या उस साधक के जीवन में
कभी आर्थिक परेशानियां, ग्रह बाधा, दोष बाधा, तंत्र बाधा तो आने ही नहीं देती, वो स्वयं ही कोसों दूर चले जाते हैं। साधक का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। तो उसको सुख जो भोग है हर प्रकार के, जो आध्यात्मिक है भौतिक, सब माँ प्रदान कर देती है। तो आज इसी से संबंधित प्रयोग में वशीकरण बताने जा रहा हूँ, जो गुरु जी ने उसको बताए थे कि यह बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली मंत्र है और आपके जीवन में यह आप खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा अगर इस साधना को आप अपने जीवन में एक बार भी उतार लोगे। क्योंकि यह माँ कामाख्या का बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और अचूक मंत्र है। अभी तक मैंने देखा है जिन जिन लोगों ने इस मंत्र का प्रयोग किया है सबके जीवन में खुशियाँ आई, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। तो गुरु जी ने इस बीज मंत्र का उसको बताया कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि इस बीज मंत्र का प्रयोग, गुप्त मंत्र का प्रयोग हर गृहस्थ भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है। सुख, समृद्धि, धन, आगमन, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी साधक, गृहस्थ जो भी है, इस बीज मंत्र का नियमित तौर पर अगर जाप करता है तो उसके घर में हर तरह की सुख, समृद्धि, धन का आवागमन ऑटोमेटिक होता रहता है उसकी पूरे जीवन में। यह मंत्र अपने आप में अद्भुत है। इस बीज मंत्र का उपयोग करने के लिए क्या करना है, तो गुरु जी ने उसे एक माँ कामाख्या का अद्भुत गुप्त यंत्र, भोजपत्र में गुटका, अष्टगंध की स्याही से, अगर तगर, केसर, कस्तूरी की स्याही से निर्मित करके यंत्र को बना के भोजपत्र पे हरे हकीक की माला, गोमती चक्र, कौड़ी और श्रीफल प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध करके उसको वशीकरण के लिए दिए। फिर वो इस चौकी पर यंत्र को स्थापित किया और इस बीज मंत्र का उसने प्रतिदिन स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर उसके बाद पूजा गृह में माँ कामाख्या का यंत्र जो उसने चौकी पर लाल कपड़े या हरे कपड़े पे अभी आप स्थापित कर सकते हो, उसने किया। लड़की या जिसकी जो भी मनोकामना थी संकल्प लिया, उसने लड़की का फोटो रखा, स्थापित करके धूप दीप जलाकर यंत्र के सामने गोमती चक्र, कौड़ी और श्रीफल को रखकर हाथ में जल लेके अपनी मनोकामना को बोलकर एक माला नैना योगिनी, वक्रतुंडाय गणपति, मतंग भैरव, कामाख्या के उमानंद भैरव का मंत्र का जाप किया। फिर उन मंत्र का उत्कीलन और मुख शुद्धि और शापोद्धार उसने किया, पल्लव रोधन किया। उसके बाद उस मंत्र का वो प्रतिदिन 31 माला मंत्र का जाप करता था। और आप चाहो तो इसे 3 माला भी कर सकते हो, अगर आपकी ऐसी मनोकामना है तो भी यह सिद्ध हो जाएगा। मंत्र का जाप करते समय इस मंत्र का माँ कामाख्या का सदैव स्मरण करना चाहिए कि माँ कामाख्या मेरे पास बैठी हैं, दुलार रही हैं, अपने प्रेम को बरसा रही हैं और इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण हो जाएगी। इसी तरह वो इस साधना को 21 दिन तक करता रहा। 21 दिन होते होते वो लड़की भी, उसके पहले ही उसने अपने प्रेम का इजहार उस लड़के से किया। लड़की के घर वाले भी आए। गुरुजी ने फिर दोनों समझौता करा के, मतलब कि करा के शादी कर दी दोनों का। लड़के के घर वालों को भी बुला लिया। तो यह मंत्र मैंने अपने जीवन में देखा है कि जिस व्यक्ति ने अगर सही कर्म के लिए, चाहे प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, जिन लोगों ने या किसी कोई गलत रास्ते पे भाग गया है, उसका वशीकरण करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। आज तक मैंने जिन को कराया है। तो आपकी भी भावना अगर सही है तो आप भी इसको कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हर मानव को जो उसने साधनाएं नहीं की हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है। उनकी
इच्छा की पूर्ति में कभी कभी 41 दिन की भी साधना करनी पड़ जाती है, किसी लोगों की 11 दिन में ही पूर्ण हो जाती है। मंत्र की जाप अगर 41 दिन का कर रहे हैं तो 3 माला कर लें, कोई दिक्कत नहीं, 11 माला कर लें। अगर अच्छे साधक बनना चाहते हैं तो आप 31 माला भी कर सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर के चारों तरफ सुख समृद्ध धन का आवागमन, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होने लगेगी और आप जिसका भी वशीकरण सम्मोहन आकर्षण करना चाहते हैं वो आपके प्रेम के धागे में बंधा हुआ स्वयं ही आपसे इजहार करेगा। आपको अपने प्यार प्रेम भावना का इजहार किसी से नहीं करना है, वो स्वयं ही करेगा। आप लोगों को बहुत फ़ोन आ रहा था, गुरुजी माँ कामाख्या से संबंधित वशीकरण मंत्र बताइए। तो आज मैं आप लोगों को एक अद्भुत अनुभूत और परीक्षित और घटित घटना जो मेरे जीवन में घटी है उसको मैंने आप लोगों को बताया है। मंत्र भी बता देता हूँ, सभी जानते हैं, क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः। क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः बहुत साधारण, उत्तम, अद्भुत, पावरफुल मंत्र है। किसी योग्य गुरु से यंत्रमाला, गुटका, गोमती, चक्र, कौड़ी, श्रीफल, प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध करा के हकीक की माला से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी आप इस साधना को प्राप्त करके कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ लाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी के साथ आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल।